एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली आज मैं फेस के साथ अपना वीडियो लेकर आ गई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से पॉडकास्ट में ही आप लोग रिएक्शन देख रहे थे। और जैसा कि मैं बता रही थी कि कोई रीज़न है जिसके कारण मैं फेस के साथ वीडियोज़ नहीं बना रही थी, तो रीज़न ये था कि मेरी दूर के रिलेटिव में किन्हीं का डेथ हो गया था, जिसके कारण हमारे में ऐसा होता है कि हम किसी भी तरीके का कोई भी श्रृंगार नहीं कर सकते, यहाँ तक कि बाल में कंघी भी नहीं लगा सकते। तो आप अगर पूरी दुनिया के सामने आ रहे हो और आपका फेस ही अच्छा नहीं, इवन आपके बाल भी सही से नहीं है, बाल में कंघी भी नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है, इवन आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो जिसके कारण मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं फेस के साथ वीडियोस लेकर आऊँ। एक मैंने लाइव किया था, मतलब किसी के लाइव में गई, तो वहाँ पे मेरा आप फेस देखोगे तो मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट वहाँ पे साउंड कर रही थी। तो ये सारे रीज़न थे कि मैं फेस के साथ वीडियोस लेकर नहीं आ रही थी। सो फाइनली सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी है। तो अब मैं जो है वो फेस के साथ ही वीडियोस लेकर आऊँगी। अगर टाइम नहीं रहा तो हो सकता है कि पॉडकास्ट में भी वीडियोस आएंगे। तो अब जो मेरी वीडियोस आएंगे वो मिक्स आएंगे। तो चलिए फटाफट से जो है वो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो आज का जो रिएक्शन है वो होने वाला है हमारी फ्लैपी के ऊपर। तो फ्लैपी मैडम का एक वीडियो आया है और उसमें कल उनका वीडियो आया है, तो उसमें उन्होंने एक टाइटल लगाया हुआ है कि दुनिया में इतनी गंदी औरत भी है, खुद के घर संभाले नहीं जाते और किस मुंह से मुझे बोल रही है। और बहुत ही गुस्से वाली जो इमोजी है वो डाल रही है। तो मैडम ये बोलते हैं कि किस मुंह से बोल रही, खुद के घर में कोई काम नहीं रहता। तो क्या आपके घर में काम नहीं रहता कि आप आके वीडियोस बनाते हो, आप आके व्लॉगिंग करते हो। तो जैसे आपका व्लॉगिंग का काम है, वैसे ही रिएक्शन चैनल वालों का रिएक्शन देने का काम है। आप अपना काम करते हो, रिएक्शन चैनल अपना काम करते हैं। तो जब आप कर सकते हो तो रिएक्शन चैनल क्यों नहीं कर सकते। तो मतलब कि आपके हाँ में हाँ मिलाए रिएक्शन चैनल, तो बहुत अच्छी बात है। और आप यहाँ तक कि क्रेडिट भी नहीं देते हो जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो लोग आपके फेवर में वीडियोस बनाते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग आपके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, जो लोग आपकी जो सच्चाई है, जो दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप कितनी चालबाजियां कर रहे हो और आप कितना स्मार्ट गेम खेल रहे हो और किस तरीके से आपकी जो छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो जब रिएक्शन चैनल आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तब आपको जो है वो प्रॉब्लम लग रही है। और इस तरीके के आपके जो टाइटल है वो आप लिखती हैं। आपने जो टाइटल लिखा है वीडियोज में कुछ भी नहीं था। वीडियोज में इनकी मम्मी कुंभ जाके आ गई हैं, वही सब इन्होंने दिखाया, थोड़े बहुत ही अपने बच्चों के साथ दिखा रही हैं और बस यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद लास्ट में इन्होंने थोड़ा सा पूजा पाठ दिखाया। इनके भाई जो थे वो अपने ससुराल पक्ष में कहीं शादी में जा रहे थे, वो सब इन्होंने दिखाया। इनके ब्लॉग जो है वो काफ़ी बड़े नहीं होते, छोटे छोटे ही इनके ब्लॉग्स होते हैं। वहीं कल के ब्लॉग्स में एक और ब्लॉग इनका आया था जिसमें वो किसी रिलेटिव के यहाँ वो डिनर पे गई थी। तो इन पे बहुत सारे सवाल जो है वो आ गए हैं, क्योंकि ये इन दिनों लेकर आई थी मुद्दा। क्योंकि सारे मुद्दे जो इनके हैं, जितना भी इन्होंने ससुराल वालों के लिए एलिगेशन लगाया था, क्योंकि पहले ससुराल वाले जो है वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, ससुराल वाले अपना पक्ष जो है वो रख ही नहीं रहे थे। तो ये बार बार ये बोलती थी, बोलो ना, आपको बोलना चाहिए, आपको डेफिनेटली उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। अगर मैं गलत तो नहीं हूँ तो वो बोलेंगे, अगर मैं गलत हूँ तो वो तो बोलेंगे ना, वो चुप क्यों रहेंगे, वो सुनेंगे क्यों, सुनेंगे इसलिए क्योंकि वो गलत है। तो फाइनली ससुराल वालों का जो सब्र का बांध है वो टूट गया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पहले तो इनके बेटे पे आरोप लगाए कि इनका बेटा उनको मारता था, पीटता था, बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद इन्होंने ससुराल वालों पे इल्ज़ाम लगाए कि इनको प्लानिंग प्लॉटिंग करके जो है वो इनको घर से बाहर निकाला। और यहाँ तक कि जो अंशु है उसके ऊपर भी इल्ज़ाम इन्होंने लगाया कि अंशु पहले, ये 2 दिन पहले अपने रिश्तों को चैलेंज करती है और उसी रात से इनका जो रिश्ता है वो खराब हो जाता है, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग है वो कुछ और ही थी। तो यहाँ पे वो अंशु के पीछे पड़ जाती हैं। फिर अब अंशु ने भी अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया, अंशु ने भी जवाब देना शुरू कर दिया और रिएक्शन चैनल जो है वो इनकी गलतियों को पकड़ते चले गए। और
ये सारी चीज़ें होती गई, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट कभी देती ही नहीं थी। और इसी बीच इनको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि इन्होंने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, इन लॉज के लिए गड्ढा खोदा था, अंशु के लिए गड्ढा खोदा था, उसी गड्ढे में ये खुद को वहाँ पे पा रही हैं, क्योंकि इन्होंने द रॉड को ये बताया कि ये जो द रॉड चैनल है वो दे रही है अंशु को, लेकिन अंशु को वो चैनल कभी मिला ही नहीं था। अब अंशु उधर से बोल रही कि मुझे वो चैनल नहीं मिला, तब ये आती हैं और एक जो ऑगी जेरी का जो वीडियो है वो अपलोड कर देती हैं, जो कि जेरी का बहुत पुराना वीडियो था, जो कि इन्होंने ही शूट कर रखा था। उसके बाद जब वो वीडियो अपलोड होती उसके बाद ये आती हैं लाइव, और लाइव में आकर ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हुई है। जो देखो, जो ये जो अंशु है, इसी के पास चैनल है, इसने जो जेरी की जो है वो वीडियो डाली है। उसके बाद अंशु वहाँ से बार बार बोलती है कि मैंने नहीं डाला, मेरे पास है ही नहीं, आप पता करो, ये करो, आप FIR करो, आप कर क्यों नहीं रही हो। उसके बाद ये जो है वो एक मॉब करके पिक्चर डालती है, उसमें ये अनन्या पांडे की फोटो के ऊपर जो है वो ये अपना फेस लगाती है। उसके बाद ये बोलती है कि ये देखो मुझे किस तरीके से बदनाम किया जाए, मतलब ससुराल वालों को चारों तरफ से इन्होंने घेर ही रखा था। वो भी इनका जो चाल है वो नाकामयाब रहा, क्योंकि लोगों ने इनके जो लिखने का जो स्टाइल है वो पकड़ लिया। जो ऑडियंस आपसे हमेशा से जुड़ी हुई है वो आपकी हरकतों को पकड़ लेती है, वो आप जो कि ऑडियंस न्यूट्रल है वो आपकी चीज़ों, आपकी गलतियों में आपका साथ नहीं देगी, और आपकी खुशियों में जो है वो सम्मिलित भी होगी। तो आपकी गलतियों को बढ़ावा वो ऑडियंस कभी नहीं देती है। लेकिन हाँ, कुछ ब्लाइंड सपोर्टर्स होते हैं, चाहे आप कुछ भी कर दो वो आप आंखों पे पट्टी बांध के ही आपके साथ चलेंगे। आपने दिन को रात कह दिया तो रात, और आपने कुछ भी कह दिया तो वो मान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑडियंस ने इनकी लिखावट से पकड़ ली कि इन्होंने ही वो चीज़ें की। उसके बाद इन्होंने जो वो चैनल है वो उड़ा दिया है, या फिर इन्होंने हाइड कर रखा है, अभी क्या कर रखा है वो यही जाने। और जब वो मुद्दा, क्योंकि उसके बाद जो फाइनली ससुर जी आए और ससुर जी ने बाकायदा उस चीज़ के लिए कंप्लेन की, उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे डाली। और जब अब ये उस ससुराल पक्ष को कुछ भी बोलती हैं तो ससुराल पक्ष से भी इनके लिए जो है वो बराबर का जवाब आता है। अब इन दोनों जवाब और सवाल में दोनों ही फैमिली जो है वो उलझ के रह गई है, और दोनों तरफ से जो चीज़ें हैं वो अब बराबर से चलने लगी है। उसके बाद इन्होंने मुद्दा उठाया, क्योंकि अब ये चीजें जीत नहीं पा रही थी, तो इन्होंने क्या किया कि ये अपने पति को न्याय दिलाने की बात करने लगी। जब ये अपने पति को न्याय दिलाने की बात करने लगी तो जितने भी लोग थे वो सब इनके साथ जो है वो साथ में चलने लगे कि चलो ये न्याय दिलाना चाहती, क्योंकि हर कोई, चाहे वो पक्ष में खड़ा हो चाहे वो विपक्ष में खड़ा हो, हर कोई इनके पति को न्याय ही दिलाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उनके साथ क्या हुआ ये चीज़ें बाहर आए, और लोग इनके सपोर्ट में उतरे थे। लेकिन इन्होंने अपने पति के खिलाफ कभी कोई कंप्लेन किया ही नहीं है। जब अंशु लाइव आई थी और अंशु ने बोला था कि आप जो चाहती थी वो आपने कर दिया, आप अब कोई भी मम्मी पापा को जो है वो सपोर्ट नहीं करना चाहता। इतनी हड़बड़ी में वो लड़की जो लाइव आई थी और उसने बोला था मैं अब ये चीजें हैंडल नहीं कर पाऊंगी, तो वो इसलिए आई थी क्योंकि इन्होंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ जो है वो कंप्लेन की है, यानी कि दहेज की कंप्लेन की है, ससुराल में मार पिटाई की कंप्लेन की है। वही सारे कंप्लेन इन्होंने अपने ससुराल और मतलब कि मामा ससुराल और अपने ससुराल वालों के ऊपर। तो इन्होंने जो है वो बेड़ा ये उठाया था कि ये करेंगी, राजवीर जी को जो है वो इंसाफ दिलाएंगी, अपने पति को जस्टिस दिलाएंगी। इसी चीज का झंडा लेकर ये चली थी, और लोगों से ये बोला गया कि पहले तो ये बोला गया कि केस हमने रीओपन करवा दिया है। इनके जो सपोर्टर है यानी कि जो न्याय की देवी है, उन्होंने ये बोला कि हमने केस रीओपन करा दिया है, हमें कंसेंट मिल चुका है, अब हमें इन लॉज का कंसेंट की जरूरत नहीं है। बहुत सारे इन लॉज के खिलाफ जो है वो वीडियोस बने, और ये बताया गया कि जो कंप्लेन जो है वो दर्ज करा दी गई है। मैडम ने भी यही बोला कि हम यहाँ वहाँ डोल रहे हैं, इतना हमें भागना फिरना पड़ रहा है। तो लोगों को यही पता था कि जो FIR जो है वो हो गई है, कंप्लेन जो है वो हो गई है। और जब ससुराल पक्ष से वीडियो आई और अंशु का वीडियो आई तो लोग यही कह रहे थे कि जो
ससुराल वालों को किस चीज का डर है, ससुराल वाले क्यों इसके जो रास्ते में है वो आ रहे हैं, ससुराल वाले क्यों इनको रोक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो राजवीर जी की जो गुनहगार है उनको ये जो है वो सजा दिलाना चाहती हो, तो इसमें ससुराल वालों को जो है वो ड्रिप्स क्यों चढ़ने लगी, सब लोग इनका साथ क्यों छोड़ के जाने लगे। तो वो सब लोग इसलिए साथ छोड़ कर जा रहे थे क्योंकि मैडम ने डाउरी का और डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था, ना कि राजवीर जी के न्याय के लिए उन्होंने कोई भी केस किया है। राजवीर जी के लिए जो न्याय है वो हुआ ही नहीं है, एफआईआर उनके लिए दर्ज की ही नहीं गई है, और इतना बड़ा बड़ा दावा किया गया, इतना सब कुछ। और उसके बाद इनके जो ससुर जी हैं उन्होंने 528 जो केस दर्ज कराई थी वो इसलिए कराई थी कि ये जो है वो कुछ भी मतलब कि वो बोलते हैं खिसियानी बिल्ली जो है वो खंभा नोचे, तो उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए 528 जो धारा है वो लगवाया था। तो वहां पे भी ये जो इनके जो न्याय की देवी है वो ये लेकर आ गई कि अपने बेटे के लिए तो आप नहीं गए, अपने बेटे के लिए आपको न्याय नहीं चाहिए था, अपने लिए अपने ससुराल वालों के लिए आप तो तुरंत कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगे थे, तो ऐसा ये बोल रही है। तो माँ बाप को करना ही नहीं है, माँ बाप को अपने बेटे के लिए केस नहीं करना है क्योंकि वो लोग बुजुर्ग हैं या फिर उनको सारी चीजें पता है कि इस केस में ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ तक कि माँ बाप पे जो न्याय की देवी है और इनके जो सपोर्टर है तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि इनके जो माँ बाप है उन्होंने अपने बेटे के मौत का पैसा खाया, यानी कि जो ये जो न्याय की देवी है वो ये बोलते हुए नजर आती है कि अंशु ने बोला था कि भाभी कोई बैग से भरा पैसा लेकर आया है, तो लगता है इन्होंने जो है वो मैटर जो है वो पैसे ले दे के कर लिया है। अंकल जी अगर आपने ऐसा पैसा लेकर किया है तो आप बहुत गलत किए हो, आप पैसे को लात मारो, पैसे को लात मारो, आप कुछ मत करो, मतलब कि केस करो अपने बेटे के लिए, लीगल जाओ, ऐसा करके ये बोल रही थी। लेकिन यहाँ तो जो झंडा लेके जो सामने खड़ी हुई, मैं तो ये कहती हूँ कि जो झंडा लेके खड़ा हुआ था उसको सबसे पहले न्याय के लिए लड़ना चाहिए था। न्याय की देवी जो है वो सबसे पहले जो 2 साल से जो मुद्दा अटका हुआ था उस चीज के लिए लड़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो न्याय की देवी है और इनका जो ग्रुप है वो पता नहीं कौन सा न्याय दिला रहा है और किसको न्याय दिला रहा है। तो राजवीर जी के लिए कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, केस जो हुआ है वो इन लॉज के खिलाफ हुए हैं जो कि डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ है। और अब ये जो न्याय की देवी है वो ये बोलती है कि इंसान को सबसे पहले खुद के लिए खड़ा होना चाहिए, और जो इनके सपोर्टर चैनल है वो ये बोलते हैं कि अगर हुआ है तो मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करती, तो जब आपके साथ ये चीजें हो रही थी तब आप इस चीज के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई, तब आप चुपचाप क्यों सह रही थी। इन्हीं के चैनल और वो जो दाग जो हाथ पे इन्होंने जो नील पड़ने का जो निशान बताया है, तो अब इनके सपोर्टर ये बोल रहे हैं कि उसमें भी ये बता रही हैं कि जो और ये अपने फैमिली अपने घर वालों से जो है वो रो रो के वीडियोस बना रही हैं, बात कर रही हैं, और उसमें ये बता रही है ये अपने जो दुख दर्द है उसको छिपा रही थी, ऐसा इन्होंने बताया। देखो जिस वक्त इन्होंने अपनी जो इनकी जो माँ आई थी इनसे मिलने के लिए, और जहां से इस चीज का जो बीज जो है वो बोया गया था, जब ये अपनी माँ के गोद में बैठ के बोलती तू मत आना ऐसा वैसा, उसके बाद भी इनके रिश्ते जो है वो इन लॉज के साथ इन्होंने देखा है कि सब सही हो गया है, नॉर्मल है, ऐसा करके इन्होंने दिखाया। तब भी वहीं से इन्होंने जो है वो अपने ससुराल वालों को गलत दिखाना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो सोने पे सुहागा इन्होंने जो किया वो की, जो सूरज जी की जो कॉल रिकॉर्डिंग थी वो वायरल करके इन्होंने की। उसके बाद आप ध्यान से देखना, अगर आपको वो घर छोड़कर जाना था, आप इतने दुख में थे, आप इतने दर्द में थे, तो आप देखना जिस वक्त ये अपनी माँ से गले मिली थी वो मतलब कि ऐसा ये फिल्मी सीन जो होता है ना वैसा, तो मतलब कि अंशु तो वहां पे थी नहीं जो कि आपकी वीडियोस बना, आपका भाई आया,
उसके बाद आपने उसको कैमरा पकड़ाया, और जब वो कैमरा पकड़ा तो आपकी माँ दौड़ के आपसे जाती है गले मिलने के लिए। तो मतलब ये कितना सिनेमैटिक था। देखो ये चीजें हमारे मन में तब भी आई थी, लेकिन हम तब जो थे हम लोग वो आपके ब्लाइंड सपोर्टर थे, क्योंकि हमें आपकी गलतियां और आपकी जो चालबाजियां हैं वो दिख नहीं रही थी। तो अभी जब इनसे तो हमें नहीं दिख रही थी, तो हम आपने जो कहा, आप क्योंकि आपका जो दुख है वो बहुत बड़ा है, आपके जैसा दुख और आपकी जैसी किस्मत भगवान किसी को ना दे। इनके जो पहले पति थे जब वो इस दुनिया से गए थे और राजवीर जी के साथ ये जो वीडियोस बनाती थी, उसमें आप इनके जो व्लॉग्स हैं वो देखना कि वो किस तरीके की वीडियोस बनाती थी। मतलब कि ऐसा लगता ही नहीं था कि इनका पति गया है इस दुनिया में, और ये मतलब कि वही सारी चीजें जो है वो दिखाती थी। अब ऑन कैमरा ये क्या दिखा रही, हम सिर्फ उस पर बात करेंगे। ऑफ कैमरा ये कैसी थी नहीं थी वो यही जानी, क्योंकि हमने इनके घर में कोई कैमरा नहीं लगा के रखा हुआ है। तो ऑन कैमरा जो चीजें हमने देखी, क्योंकि मैं आज ही वो सारे पुराने वीडियोज इनके देख रही थी, और मैं देख रही थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इनका पति गया है। और शादी के इनके पति के जाने के 7 महीने बाद ही अपने देवर से शादी करती। वो ये जो सवाल है वो तब भी उठे थे जब इन्होंने अपने देवर से शादी की थी, और ये सवाल जो है वो एक बार फिर से उठ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जब से ये अपने ससुराल को छोड़ी हैं तब से ये बार बार ससुराल वालों के इन्हीं सारी चीजों के लिए जो है वो टारगेट करती हुई नजर आई। पहले ये भी बोला करती थी कि राजवीर जी ने मुझे बहुत इज्जत दी है, बहुत प्यार दिया है, सम्मान दिया है। वहीं एक लाइव में ये जाती है और वहां पे ये बोलती हुई नजर आती हैं कि राजवीर जी ने भी जो मुझसे शादी की है वो तो लालच में शादी की, क्योंकि उनको जो है वो एडिटिंग नहीं आती थी और मुझे एडिटिंग आती थी, तो एडिटिंग की वजह से मुझसे शादी की। तो इन्होंने ऐसा बोला। तो मतलब इन्होंने, वो कहते हैं ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको किसी ने ठगा नहीं, तो वैसा ही इनका भी हाल है कि ऐसा कोई भी ससुराल पक्ष में नहीं है जो कि अच्छा हो, सही हो, वो बेदाग हो। यहाँ तक कि इन्होंने एक छोटी सी बच्ची को भी इस चीज में खींच लिया और इसको इतना गंदा बना दिया, इतना गंदा बना दिया है। अंशु की जो हाइट है वो इधर 2 सालों में बढ़ी है। अंशु के आप पुराने 2-3 साल पहले देखो वो कितनी छोटी सी है, और कैसे वो ऐसे ऐसे कूद रही है, खेल रही है। और अंशु जो है वो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि घर के माहौल देख के भी बच्चे ना बड़े हो जाते हैं, तो अंशु का वही हुआ कि घर का जो माहौल था, चीजें थी, आप कब बड़े हो जाते हो आपको पता ही नहीं चलता, और आपके ऊपर वो समझदारी आ जाती है। तो अंशु के साथ सेम वही चीज हुई, और इन मैडम ने उसको उसी के खिलाफ जो है वो उसकी समझदारी को, उसकी जो इनोसेंसी है उसको ये उसी के खिलाफ जो है वो यूज कर रही है। तो यही सारी चीजें जो है वो अभी सोशल मीडिया पे चल रही है, और ये सारी थी इनकी चालबाजियां। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इनके बारे में कुछ नहीं पता है, तो शायद ये जो वीडियो है इससे आपको बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प मिल जाएंगी। अगर आपको इससे आपके पास कुछ जानकारी हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट में दे दीजिएगा, और अगर आपको कुछ और जानना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं इसके रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे वो मैं आप लोगों को देती रहूंगी। तो बस इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तब तक के लिए बाय।